और उसकी छठी आयत तसल्ली से निकाल ले। बड़ा मुझे आज भी याद आता है कि जब जल्दी नहीं हवाला निकालना चाहता तो देखना कि इधर उधर सबने निकाल लिया तो उंगली रख के बंद कर कि साथ वाले क्या कहेंगे। इसलिए खुदा को हाजिर जान के मेरे जैसे लोगों को खुदावंद इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि उनको बखूबी ये पता है कि अगर मेरे पे रहम हो सकता है तो कायनात में कोई भी नहीं रह सकता। अगर मुझ जैसे पे खुदा का रहम हो सकता है तो मखलसी पा सकता है और फिर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो कायनात में यकीन कीजिएगा कोई भी नहीं रह सकता। और अगर आपको खुशी है तो आप आमीन कह सकते हैं। जरूर अपनी ज़बान को खोला करें उसके मुकद्दस कलाम पे आमीन। और अगर आज आप मसीह में हैं और आप पर कोई लानत की बात करता तो बेशक आमीन ना करें। ये मैं आपको बता दूं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह में हैं तो फिर सलीब का मुकाशफा यही है कि मेरी और आपकी ही नहीं, मेरे साथ सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। खुदावंद को हाजिर जान के सिर्फ ईमानदारों की बात नहीं हो रही। इस कायनात में एक भी ऐसा नहीं, एक भी बनी आदम ऐसा नहीं जिसकी लानतें यीशु मसीह ने अपने ऊपर नहीं ली। अब कोई माने या ना माने, इसी सबब से बाइबल मुकद्दस में लिखा कि आप किसी इंसान की बेवफाई उसकी वफादारी को बातिल कर सकती है तो जवाब है नहीं, हरगिज नहीं। खुदा सच्चा ठहरे और हर आदमी जो है वो झूठा। हर आदमी, बोले आदमी। अब ये आ गया ना टैग, हर आदमी। खुदावंद ने फरमा दिया हर आदमी झूठा, तो पुलिस ने मेरा गिरबान पकड़ लिया ना। कलाम में लिखे सिर्फ खुदा सच्चा और आदमी झूठा। शफी तू झूठा, लानती तू झूठा, मैं सच्चा। क्योंकि हर आदमी जो आदम से पैदा हुआ वो झूठा है। आज जो खुदा से पैदा हुआ वो झूठा नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु मसीह के वसीला से खुदा से पैदा हुआ तो फिर मेरा स्टेटस किसी इंसान ने नहीं बदला, खुद उस मुनसिफ खुदा ने बदल के झूठा से मुझे सच्चा ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। तो आज की जुबात में कितने झूठे हैं। अगर निजात नहीं तो मैं आपको बता दूं, आप कभी दावा करते रहे जी मैंने जिंदगी में कभी नहीं झूठ बोला, कि झूठे से पैदा होने के वसीला से झूठे हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया तो उस रास्तबाज सच्चे में से पैदा होने के वसीला से सच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। जी, छठी आयत 1 2 3। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादम नहीं, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज मगर रूह कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बैठते बैठते अपने आप से कहें रूह जिंदा करती है। आमीन। तशरीफ रखे। रूह जिंदा करती है। रूह, लफ्ज क्या करते हैं? ये कौन से लफ्ज है? सवाल यह है कि कौन से लफ्ज है, किन लफ्जों की बात हो रही है? मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। हम सब की सलामती हो, क्योंकि सलामती यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठते ही पहली बात अपने शागिर्दों से क्या कही, जब वो मौत के डर से बंद है कमरे में और आकर उनका फेलियर याद नहीं कराया। यह है मेरे और आपके मुनज्जी यीशु। तो
तो क्या हम फेल होते जाएं? नहीं, जब दीदार पाएंगे ना, अगर उसका दीदार पाएंगे और सलीब के पैगाम को समझेंगे और अपने अंदर लेंगे, तो फिर हम जान जाएंगे कि उसकी सलामती की कदर क्या है। इस गुजरे वीक में अपने रहम से खुदावंद ने ये बात उन जिंदगियों के लिए, मेरे साथ रहिएगा, गौर से सुनिएगा। बहुत जिंदगी है जो कहती क्या जरूरत है चर्च जाने की, खुदा हर जगह पे है। यस, हम सुबह 4 बजे उठते, बहुत जिंदगी है। पास साहब आपको नहीं पता, हम कहते जी बेशक हमें क्या पता है, हमें तो वाकई नहीं पता। हम 4 बजे उठते हैं, हम इतने रोजे रखते हैं, हम इतनी दुआ करते हैं, हम अगर चर्च नहीं आते तो क्या हुआ? लेकिन मेरे साथ रहिएगा, वक्त जितना आप देंगे, क्योंकि मेरा वक्त आधा घंटा गुजर चुका है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 7:45 बजे लेटेस्ट था प्लान के सरमन शुरू होगा और 8:30 तक हम खत्म करके बकिया हिस्सा 9 बजे तक क्लोज करेंगे। अब यह है कि जैसे आप लोग कहेंगे 15 मिनट में भी क्लोज हो सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि उसमें बेस, पहली अभी बुनियाद भी नहीं रखी जाएगी जो बात करना चाहते हैं। अब दुआ है, आप सबसे गुजारिश भी है कि हम वक्त की जरा पाबंदी को, हम खुदा को हाजिर जान के कह रहे हैं कि हम 6:30 बजे चर्च में थे और पास्टर सैमुअल 6 बजे, लेकिन थोड़े में भी वो बरकत डालने पे कादर है। मेरे साथ रहिएगा जरा, जो मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल खुदावंद के असूलों को हमेशा याद रखें। अपने असूलों पे खुदावंद को ना चलाए, ना कोशिश करे। ये इतनी गहरी बातें और इतनी सादा बातें हैं कि पिछले अयाम हर रोज खुदावंद सिखाते हैं। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, कितने हैं जो बाइबल पढ़ते हैं? आमीन, हालेलुया। आप पढ़ते रहें, जहां समझ नहीं आती खुदावंद ने ये पुलपट हकीकत में इसी काम के लिए रखी है, और मेरी दुआ है कि हम इसे समझे। कलाम आपके अंदर होगा, ये पुलपट फक्त हलाएगी थोड़ा सा, जैसे शुगर अंदर मौजूद है, चम्मच के साथ हलाना है, फौरन असर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, जो वाक्यात की मैं बात करूंगा वो कैसे समझ आएगी? लेकिन अगर वो वाक्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर हर रोज की एक नई जिंदगी, उसके अंदर की एक चाशनी, उसके अंदर की कुदरत, खुदावंद हर रोज एक नए अंदाज से, नए तरीके से हमारे लिए हर रोज सिखाते हैं। अब ये जो बात मैं करने जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। पहली बात, खुदावंद ने जब खैमा इज्तिमा का निजाम दिया, खुद खुदावंद ने, तो किस लिए दिया? इसलिए दिया कि मैं अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के दरमियान में क्या करूं? सुकूनत करूं। बोले सुकूनत। सुकूनत मुसाफिर खाना नहीं है, आना जाना नहीं, बल्कि सुकूनत, सुकून लेने वाली जगह। तो खुदावंद कहां सुकून पाता है? अपने लोगों में। और वीकली एक सिस्टम दिया। अब नए हित में यीशु मसीह हफ्ता के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे, जो इतवार का दिन है। और उसकी वजह क्या है कि अदन में 6 दिन काम किया, खुदावंद ने काम किया, आदम ने कोई काम नहीं किया। टोटली आदम ने किया, और 6 दिन में पूरा काम मुकम्मल किया। 7वें दिन आराम इसलिए नहीं किया कि खुदावंद थक गए, आराम इसलिए किया कि काम मुकम्मल हो गया। फिर इंसान ने उसके किए हुए को रद्द किया। मेरे साथ रहिएगा। और आराम को मुशक्कत में खुद बदल लिया, और बाग में से निकलकर खेत में चला गया। अब खुदावंद खेत में से वापस बाग में लाना चाहते हैं। ठीक। अब खुदावंद ने अपने वक्त पे जो मुकर्रर था बेटे को भेजना, लेकिन उससे पहले एक निजाम दिया, खैमा इज्तिमा दिया। और जुड़े रहेंगे तो आपको बताएंगे कि हैकल के अंदर हर चीज मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु की मसील है। अहद का संदूक हो, उसके ऊपर करोबी फरिश्ते हो, उसके साइडों के ऊपर जो कुंडे लगे, हर बात के अंदर सलीब का पैगाम मौजूद है, बशर्ते कि हम अगर दिलचस्पी रखते हैं तो। अब खुदावंद ने कहा कि 6 दिन तुम काम करना। क्या 6 दिन?
काम करना और 7वें दिन तुम। और अब खुदावंद ने कहा कि चूंकि तूने मुशक्कत को खुद लिया, अब तू 6 दिन काम करेगा और 7वें दिन तू आराम करेगा। यह इंसान के जिम्मे लगा है। लेकिन उस आराम में अब्दी आराम नहीं था जो खुदावंद की हजूरी है। इसलिए फिर कोहे कलवरी पर खुदावंद ने फिर काम किया। कलमा खुदा, रूह खुदा जमीन पर खुद मुजस्सम होकर नजात के काम की बुनियाद रखी और कोहे कलवरी पर जाकर। अब मेरे साथ रहिएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि पहला ही काम जब अदन में से निकाल कर खेत की तरफ, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? तू मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। मुशक्कत की रोटी तेरा मुकद्दर होगा। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावंद की कि दूसरे बाग में सबसे पहले उसी का पसीना जो है वो खून बनकर टपका। सबसे पहले उसने हम पे रहम किया कि मुशक्कत की रोटी से हमें मखलसी दिलाई। सलीब पे कोई बात ऐसी नहीं जिसके पीछे भेद और राज नहीं छिपे हुए। हम कितनी दिलचस्पी लेते हैं। अब वहां से उसने, याद रखिएगा, पित्त मिली में अलहदा है और सिरका अलहदा है। हम एक ही दरख्वास्त कर सकते हैं, अगर जुड़े रहे तो खुदावंद में हाजिर जानकर आपसे कहते हैं कि हम आपको एक एक बात जो सलीब पे, क्योंकि क्यों ये कहना चाहते हैं, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफ़ी है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, मगर हम बोले हम ईमान लाने वालों के लिए क्या है? वो खुदा की। हम नजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की। आज किस को खुदा की कुदरत चाहिए? मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक लम्हा, एक पल भी अपने बल बोते पे ना जी सकता हूं, ना उस मुखालिफ के सामने कायम रह सकता हूं। नेवर एवर। आज हमारी बदकिस्मती में कहूंगा, दुख की बात है कि नजात तो हम पाते हैं यीशु मसीह के वसीला से। हम मानते हैं कि उसके कफारे और जी उठे पर ईमान लाए बगैर मैं नजात नहीं पा सकता। लेकिन नजात पाने के बाद यीशु मसीह के उस कलाम को भूल जाते हैं कि कोई मेरे वसीला बगैर बाप के पास जा। किसी ने नहीं बोलना, नेवर, कभी ना बोलिएगा नेवर। कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास आ नहीं सकता, जा नहीं। किसी के अंदर ये सवाल ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। अगर हम कहेंगे कि जा नहीं सकता तो इसका मतलब यह है कि खुदा कहीं और है, बाप कहीं और है, बेटा कहीं और है, और हमने अनजाने में उनको अलग कर दिया। ऐसा नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। तो ये पहली बार के लिए सिर्फ लिखा है जब नजात पानी है, या दोनों जहान के लिए? मेरे साथ रहिएगा, ये दोनों जहान के लिए है। नेवर एवर। कोई भी कायनात के अंदर ईमान से पहले, ईमान के बाद, नेवर एंड नेवर एंड नेवर कोई भी बाप के पास उसके वसीले के बगैर नहीं आ सकता। दुख इस बात का कि हम नजात पाने के लिए इस बात को मान लेते हैं, लेकिन नजात पाने के बाद कुछ देर के बाद हम भूलना शुरू करते हैं। अब मैंने नजात पाने के बाद मेरे अंदर एक फख्र बूस्ट करना शुरू करता है, और मैं बाईपास करके अब समझता हूं कि अब मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब मेरी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, अब मैं उसके बगैर भी बाप के पास जाने की कोशिश करता हूं। और यही रीज़न है कि आज हम उस कुदरत से खाली हैं और दुख उठा रहे हैं। इस जहान में ही नहीं, याद रखिएगा, जहां से हमारी नजात शुरू हुई है उसी पॉइंट से हमने उठाए जाना है। जहां मसीही जिंदगी का आगाज है, जिस पॉइंट से हमने शुरू किया है, हमने फतह से शुरू किया है, जी उठी कुदरत से शुरू किया है। अगर हम उससे दाएं या बाएं होंगे हम रह जाएंगे। अगर उसी सलीब से जहां से शुरू किया है उसी पर से उठाए जा सकते हैं। और यह जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें। मैं खुदा का खादम आपसे इल्तजा करूंगा, मुमकिन नहीं कि ये सारा कलाम याद रहे, लेकिन आज खुदा ने हम पे रहम किया हुआ है। ये मैसेज आपको रिकॉर्ड चर्च के पेज पे भी मिलेगा। दिल लगाएं और इसे बार बार सुने। मैं खुदा को हाजिर जान के 60 दफ़ा मैसेज सुना मैंने,
एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये जो आज बातें आप सुन रहे हैं, खुदावंद को हाजिर जान के एक मुल्क से दूसरे मुल्क, आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिंदगियां 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना बिजी, लेकिन अगर जिंदगी चाहते हैं तो इस बात को दिल लगा ले इसके साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। अब मैं वापस आता हूं कि सबत की जो बात उसने काम किया, उसने कहा अब तू आ मेरे आराम में दाखिल हो। अदन में क्या था? पहले आराम और फिर काम। काम खुदावंद ने दिया था, तू मेरे आराम में अदन में रखा, और फिर उसे काम दिया कि तू बागबानी कर और निगहबानी कर। फेल हो गया। फिर खुदा ने कहा अब तू अपना काम कर और फिर मेरे पास 7वें दिन आके आराम कर। फिर उसने काम किया और सलीब पे उसने कहा तमाम हुआ, अब तू मेरे आराम में दाखिल हो। और फिर वापस ले आया कि निजात पाने वाला पहले क्या करे? उसके आराम में दाखिल हो, पहले आराम करे और फिर काम करे। अब मेरे साथ रहिएगा, सबत की अहमियत को आज भी समझे। बहुत सारे हैं जो कहते हैं वो तो पुराने यादनामे में, जो बात मतलब कोई जो नहीं मानना चाहते उसको हम पुराने यादनामे में ले, जो मानना चाहते उसको हमने अपने अपने कुछ प्रिंसिपल। लेकिन याद रखिए, मेरे साथ रहिएगा, जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आकर कहा तुम्हारी सलामती हो, और अपने हाथ दिखाए, अपनी पसली दिखाई, और उनमें एक शागिर्द उस वक्त नहीं था, हम सभी जानते, उसका नाम क्या है? तोमा। कितने जानते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप पढ़े, कलाम आपने पढ़ा होगा, आपके अंदर होगा, ये बातें जिंदगी का असर दिखाती जाएगी। उसका नाम क्या है? तोमा। अब जाकर शागिर्दों ने ये सब कुछ बताया कि खुदावंद ने हमसे मुलाकात की है, खुदावंद ने हमसे बातें की, कहा तुम्हारी सलामती हो, और अपने हाथ भी दिखाए, अपनी पसली भी दिखाई। तो तोमा मेरी तरह जनाब, वो क्या कहता है? मैं ना मानूं, मैं नहीं मानता जब तक मैं खुद उंगली डालकर देख ना लूं। फिर क्या हुआ? क्या यीशु मसीह अगले दिन दीदार दिया उसको? मंडे को नहीं, ट्यूसडे को दिया नहीं, वेडनेसडे को दिया नहीं, थर्सडे को दिया नहीं, फ्राइडे को दिया नहीं, सैटरडे को दिया नहीं। बाइबल गवाह है, अगले संडे जब फिर मुकद्दसीन की जमात, सारे शागिर्द जमा हुए, तो यीशु मसीह आ मौजूद हुए। आ भी तोमा। आज हम कहते हैं चर्च जाए ना जाए, मुकद्दसों की रफाकत में जाए ना जाए, ये जो मैं बातें कर रहा हूं कितने घर जाकर पढ़ेंगे? पढ़ के मेरा नंबर लेके जाना है, जरूर कॉल करनी है कि पास्टर साहब ऐसे नहीं ऐसे है, और अगर ठीक हो तो फिर भी कॉल कर लीजिएगा, और अगर कहीं गलती भी लगे तो मेरी करेक्शन के लिए जरूर पढ़िएगा और को कॉल कीजिएगा। आमेन, हालेलुया जी। कोई मुश्किल बात, मुश्किल किसी को लग रही है? चले, मैं अब इसको जल्दी से 5 मिनट इस अहद पे बात करूंगा। एक बात बताइएगा, हमेशा कितने ईमानदारी से बताइएगा, मेरे हम खिदमत भाई भी साथ है, सारे के सारे हम इकट्ठे हैं। कितने जिनका ये दिल चाहता है, ओए मैं चाहता हूं कि शीरखार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर शख्स मेरे खुदावंद को जान जाए। कितने चाहते हैं? कितने चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं मुझे यकीन है कि हमको अहमक और बेवकूफ थोड़ी हैं जो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। हमारा पर्पस है, मकसद बच्चा मेरे खुदावंद को, आपके खुदावंद को जान जाए। मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा, आपको अंदाजा हो रहा होगा ना कि हवाले लिख के नहीं रखे, लेकिन घबराना नहीं, ढूंढ लेंगे, मिलके ढूंढ लेंगे। मुझे इसकी कभी कोई परेशानी नहीं होती, मुझे यह पता है कि लिखा है और मैंने पढ़ा है और मेरे दिल में है। आप लोगों की तसल्ली के लिए जी, मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब और उसकी 31वीं आयत से चंद आयात कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे और तसल्ली से निकाले, ताकि नक्श हो जाए हमारे दिल में। निकाल लें तो कहें आमीन। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा।
वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाते वो दिन आते हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, अब देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। पहले शरीयत उसने कहां रखी? 2 लोहों के ऊपर, पत्थर की 2 तख्तियों के ऊपर। पुराना अहदनामा किस पे लिखा गया? 2 तख्तियों के ऊपर। लेकिन नए अहद में खुदावंद फरमाते, मैं तख्तियों पर लिखूंगा नहीं, बल्कि मैं उनके बातन में। बोले बातन, कितने बातन को समझते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ज़मीर के अंदर, दिल के अंदर, आमीन, हालेलुया। मैं उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। अगली आयत गौर से मेरे साथ रहिएगा, गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा इसे। वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को यह कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो। ये तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। वो सब मुझे जानेंगे। क्यों जानेंगे? खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकरदारी को क्या करूंगा? बख्श दूंगा, और उनके गुनाह को याद। आज कितने हैं जो रोज ये तालीम सुनते हैं? ईमानदारी से बताएं, कितनों ने अपने चर्चेस के अंदर और जगह जगह पर जाकर ये बात सुनी है कि आप उस खुदावंद की उम्मत है, आप उसकी कौम है जिसने आपके साथ आज बैलों और बछड़ों के खून से नहीं, अपने ही बेटे के खून के साथ नया अहद बांधा है। और अब खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, तूने मेरी बात मानी है, तू मेरे बेटे के कफारे और जी उठने पर ईमान लाया है, और मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता हूं और तेरे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। मैं तेरे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। आज ईमानदारी से बताएं, कितने हैं जिन्हें हर रोज ये मैसेज मिलता है? हम खुद भी अपने आप को अपने गुनाह याद दिलाते रहते हैं, और बाहर से भी हमारे कानों में यही आवाज आती है, और फिर हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा हमारे खुदावंद को जान जाए। आज अगर यही बात समझ आ गई तो हमारा जीने का मकसद पूरा हो गया। और आज अगर किसी को यह लगे कि पास्टर साहब ये तो पुराना अहदनामा है, हमने पुराने अहदनामे से पढ़ा जरूर, लेकिन पढ़ा क्या किसके बारे में? मैं क्या करूंगा? नया अहद बांधूंगा। आए जरा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, आए जरा उधर भी पढ़ लें इसको, ये ना लगे कि जी। इब्रानियों 8 बाब और उसकी 7वीं आयत देखिएगा। दरखास्त तो मेरी यही है कि काश बाइबल मेरे और आपके अंदर हम भी कह सके, खुदावंद अपने बंदा, उस खुदावंद के बंदा अय्यूब की तरह मैंने ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़रूरी तेरे कलाम का ज़ख़ीरा कर लिया। देखिएगा ज़रा, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या कुछ लिखा है।
चंद आयत, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता, ये पास्टर शफी पास से नहीं कह रहा है, बाइबल मुकद्दस इसीलिए खुलवाई है। इब्रानियों 8 बाब और उसकी 6वीं 7वीं आयत से देखिएगा। क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। बस वो उनके नक्श बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। आगे स्किप करूंगा वक्त की कमी के बायस। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को यह तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए, क्यों जान लेंगे? इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर क्या करूंगा? रहम करूंगा, और उनके गुनाहों को फिर कभी याद, उनके गुनाहों को फिर कभी याद, उनके गुनाहों को फिर कभी याद। कोई है जमात में जिसको ये यकीन है कि मेरा खुदावंद अब मेरा गुनाह कभी याद नहीं करेगा? और मैं आपको खुदावंद में यकीन दिलाता हूं, बहुत लोग कहेंगे कि इससे तो लोग गुनाह, मेरे साथ रहिएगा। एक खातून से खुदावंद ने कहा, जा फिर गुनाह ना करना। कितने जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड, बड़ा मशहूर वाक्य है, जानते हैं ना? तो वही करें जो यीशु मसीह ने किया। कहा जरूर उससे, फिर जा फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। आज भी वो मुझसे और आपसे हर एक से ये कहते हैं कि जा मेरी बेटी फिर गुनाह ना करना, जा मेरे बेटे फिर गुनाह ना करना। लेकिन मेरे साथ रहिएगा जल्दी से जरा, कि जब वो वहां पे सारे उसे संसार करने के लिए ले आए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और वो टेस्ट लेने के लिए आए थे कि मोहब्बत का दावा करता है। अब देखते हैं कि क्या, वो तो उसे पंचाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, यही तो खुदावंद की खुदावंदी है कि वो गुनहगार को बचाना जानता है और शरीयत को पूरा करना जानता है। हम आज सिर्फ शरीयत को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। जैसे फकीह फरीसी, उनकी कोई दिलचस्पी गुनहगार को बचाने के लिए नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह की दिलचस्पी गुनहगार को बचाने के लिए है। इसलिए वो अपनी शरीयत को भी पूरा करना जानता है और गुनहगार को भी बचाना जानता है। और मेरी दुआ है कि हम इस बात को समझें, और कितना ही किस तरह की कोई बेटी बेटा क्यों ना हो, हम कौन है कि उसके ऊपर उंगली उठाएं? उसे यीशु के पास ले आए। वो अपनी शरीयत को भी पूरा कर लेगा और गुनहगार को भी बचा लेगा। अब जब उसकी, मेरे साथ रहेगा, उस खतून को यकीन था कि मेरी सजा क्या है, था कि नहीं? जब चारों तरफ उसे घेरा डाला तो क्या था कि इसे संसार करे। और यीशु मसीह ने कहा कि ना संसार करे। यीशु मसीह ने कहा करें संसार। बिल्कुल, शरीयत यही कहती है कि इसे संसार करे। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर तुम में वो मारे क्योंकि तुम जिस शरीयत की बात करते हो, अफसोस तुम पर उस उंगली को नहीं पहचान रहे जिस उंगली ने ये लिखी थी। शरीयत की तो बातें कर रहे हो, लेकिन जिस उंगली से लिखी गई, जो लिखने वाला वो तुम्हारे सामने है, उसके लिए तुम्हारी आंखें बंद हुई है। मारो। फिर क्या हुआ? अब उस औरत को यकीन है, 100% यकीन है कि किसी भी लम्हे मेरी मौत हो सकती है। यकीन था कि नहीं? यीशु मसीह उस स्टेज पर जहां उसको पता है कि यकीनी मौत है, यीशु मसीह उसे उस मकाम पर ले आए कि उसकी यकीनी मौत को यकीनी जिंदगी में बदल दिया। पहले उसे क्या दिया? गुनाहों की माफी दी कि नहीं? गुनाहों की मखलसी दिलाई कि नहीं?
मौत से मखलसी दिलाई कि नहीं, जिंदगी उसे दी कि नहीं, ताकि वो जाने। अब जब वो यीशु मसीह ने उससे पूछा सब चले गए, उसने कहा चले गए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। अगर हुक्म लगाता तो फिर वो संसार होती। क्या खुदा गुनाह पे समझौता नहीं, वो टाइम से बाहर है। जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये सजा मैं सलीब पर अपने ऊपर लूंगा। उस जिंदगी जो उस औरत को मिली वो किसकी थी? किसी फकीर फरीसी की थी? नहीं। उस औरत के जिस्मानी बाप की थी? नहीं। वो जो जिंदगी वहां से अब वो जो सांस लेती हुई जा रही है, वो जिंदगी किसकी है? यीशु मसीह उसे वहां पर ले आए कि अब वो समझ पाए, यकीन कर पाए कि अब मैं जो जीने जा रही हूं, जो सांसें लेने जा रही हूं, वो अब मेरी नहीं, मेरे यीशु की। और मैं जीऊंगी तो उसके लिए जिसने मुझे जिंदगी दी है। आज दुआ है कि समझे कि आज जो जान गुनाहों की माफी पाती है, गुनाहों की माफी मेरी तरफ से नहीं, खुदावंद की तरफ से है। उसके नाम से, यीशु के नाम से गुनाहों की माफी है। मेरी दुआ है कि 5-7 घंटे होते और मैं आपके साथ बातें करता, लेकिन 2-3 बातें सुनिएगा। लफ्ज मार डालते हैं। एक पहाड़ जिसका नाम कोहे सीना है, उस पर से ये लफ्ज जिसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ के देख ले कि वो मौत का अहद, उस अहद को क्या कहा गया? मौत का अहद। उसे कहा गया मुजरम ठहराने वाला अहद, फिर भी वो जलाल वाला है। यही वो बता रहा है खुदा का कलाम हमें कि अगरचे वो अहद जो है कोहे सीना वाला, वो मुजरम ठहराने वाला अहद है, वो मौत का अहद है, वो फिर भी जलाल वाला है। तो वो अहद जो रास्तबाजी का अहद है, जो यीशु मसीह के खून के वसीला से गुनाहों की माफी वाला अहद है, वो कितना जलाली है। जिस दिन वो लफ्जों वाला अहद, 2 लोहे नीचे आई, अभी पहाड़ से नीचे आई, जमात में नहीं गई। 3000 लोग उसी पहाड़ के नीचे मर गए। क्या हुआ था? क्योंकि उस दिन नीचे जब अभी तख्तियां लेकर अंदर नहीं आया तो बछड़ा बन चुका था और बछड़े की परस्तिश हो रही थी। और पहला हुक्म ही यही था कि कोई तराशी हुई मूरत न बनाना। और वो अहद, वो तख्तियां अगर अंदर आती तो एक भी नहीं बचता। मर्द खुदा मूसा ने वो लोहे वही तोड़ दी, फिर भी 3000 लोग मर गए। लफ्ज मार डालते हैं। और ईद सयून को, ईद पेंतिकोस के दिन कोहे सयून पर से जब रूह नाज़िल हुआ तो 3000 लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए। लफ्ज मार डालते हैं, रूह जिंदा करती है। उस अहद का पहला मौजज़ा जो है वो पानी को खून बनाया, नतीजा मौत है। मेरे और आपके मुनज्जी यीशु ने पानी से मैं बनाई, नतीजा सेलिब्रेशन है, जिंदगी है। अगर तेरा बेटा उड़ाऊ हो, खाऊ हो, अड़ाऊ हो, शराबी हो, उसे लेकर आना और चौराहे के ऊपर सारे सरदार इकट्ठे हो और उसे संसार कर देना। लेकिन जब बेटा दुनिया में आया तो उसी अड़ाऊ जिसने जाके बाप का सब कुछ उड़ा दिया, जब वो वापस आया तो उसने से चूमा गले लगाया और घर में कबूल कर लिया। इन दोनों अहद के अगर उसमें चलेंगे तो रात गुजर जाएगी। इसी को थोड़े को ज्यादा समझे। बात यह है कि अगर आज आप इस बात को समझ आए, लेकिन एक बात जरूरी है जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज शाम कितने हैं जो इनकलाब अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं? कितने हैं जो आज वो इनकलाब जो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु का दीदार है, खुदा को हाजिर जान के बोलते हैं, कुछ नहीं मांगते अपने खुदावन से। अपने खादम का यकीन कीजिएगा, सारा दिन रो के एक ही बात मांगता रहा है, खुदावंद अपना दीदार दे देना। आने वाली एक एक जिंदगी को, अपनी बेटियों को, बेटों को अपना दीदार दे देना। मेरा दीदार किसी को कुछ नहीं देगा। खुदावंद आपका दीदार जो है वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। बोले चुन,
एंड हम इस पे करेंगे। दो शख्सियात है, एक का नाम इब्राहिम और दूसरे का नाम लूत। बड़ी खूबसूरत रफाकत है। और लूत का मतलब भी याद रखिएगा, इनवेलप जैसे एक लिफाफा होता है ना, जिसके अंदर चिट्ठी खत कोई डाल दो, ऊपर से बंद कर दो, कुछ नजर नहीं आता। ऐसी ही जिंदगी भी उसकी ऐसी थी। और खुदावंद चाहते थे वो बदल जाए। मेरे साथ रहिएगा। इतना कुछ लूत को खुदावंद ने नहीं कहा था कि लूत को लेकर चला। बड़ी दफा हम जिस्मानी रिश्तों को साथ ले लेते हैं। खुदावंद चाहते हैं कोई बात नहीं, बदल जाए। उसने साथ लिया लूत को, चचा भतीजा रिश्ते में, लेकिन हम उम्र होने की वजह से दोस्ती है। कलाम में लिखा है इतने उनके पास चौपाए हो गए कि अब जगह कम पड़ गई। और अगर आपको लगे हम सच है कि लड़ाई झगड़ा अबलीस की तरफ से, लेकिन कभी कभी खुदावंद अल्लाह करते हैं टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए, हालात को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आज मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो यकीनी बात है दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और इब्राहिम के दिल की हालत को देखे कि उसने कहा ना भाई, ये नहीं होना चाहिए, हम भाइयों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अच्छा है कि हम अलहदा हो जाते हैं। और मैं यकीन से ये कहता हूं, हमारे बाप इब्राहिम की दिल की ये ख्वाहिश नहीं थी। ये तो एक टेस्ट था और वो पहले ही मुंतजिर था। लूत पहले ही मुंतजिर था, उसने जरा भी आर्गू नहीं किया। बनता यह था कि जब कनान के लिए चले थे तो खाली हाथ थे। और मैंने खुदावंद को, बेदीनों ने हमारे बाप इब्राहिम से कहा कि हमने बड़ी सफाई से देखा कि खुदा तेरे साथ है, लेकिन लूत ने कदर नहीं की। और लूत ने यह नहीं कहा कि चरवाहे क्या, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन मैं खुदावंद की हजूरी को, जो मेरे भाई मैंने तेरे साथ देखी है, उससे मैं कहीं नहीं जा सकता। उसने उसी घड़ी, उसी लम्हा फानी चीजों को दर्जा दे दिया जैसे उसे मौका मिला। और देख लें जरा कि जिसके वसीला से खुदा इतना मेहरबान है, सब कुछ लूत को खुदा उसके वसीला से मिला। अरे बाप इब्राहिम की वजह से। कलाम गवाह वो बिल्कुल खुदावंद के लिए दिल नहीं रखता। मेरा बाप इब्राहिम चप्पे चप्पे पे कुर्बान गाह बना रहा है। लूत ने कोई मसबा, कोई कुर्बान गाह नहीं बनाई। जैसे ही उसने कहा अच्छा नहीं, एक मिनट नहीं लगाया, अब हमारे बाप इब्राहिम को कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा जो चुनना है तू चुन ले, जिधर तेरा दिल चाहता है तू चुन ले, मशरक मगरब शमाल जनूब, तू जो चुनना चाहता है चुन ले। तो जो तुझे नहीं पसंद वो मैं ले लूंगा। ये है वादा के फरजांद, जिन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। उसकी वसीला से सब कुछ हो सकता है। कलाम में लिखा है उसने क्या किया, मशरक, अदन में बाग लगाया। किस तरफ? मशरक। रास्ते कितने थे? एक। गुनाह हुआ, निकाला किधर को? मशरक की तरफ। लूत ने डेरा किस तरफ लगाया? मशरक की तरफ। कलाम में लिखा है कि हमारा बाप इब्राहिम कहां रहा? कनान में, क्योंकि खुदा ने उससे कहा था कि तू कहां जा? कनान में, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने तराई देखकर, दुनिया की फानी चीजों को देखकर खुदावंद की आवाज को नहीं भूला, अपने खुदावंद की कदर में मगन रहा। उसने उसको ऑफर किया, उसने मशरक को, दुनिया की फानी चीजों को कबूल किया और खुदावंद की हजूरी को कुर्बान कर दिया। और नतीजा हम बखूबी जानते हैं। वो फानी चीजें कितनी देर रही? कुछ ही दिनों के बाद आसमान से आ गई और सदूम और अमूरा मुकम्मल तौर से जलकर राख हो गया। क्या मिला लूत को?
क्या बीवी बचा सका? आज बहुत ईमानदारों के अंदर ये क्वेश्चन है। मेरी लास्ट ये बात है, लेकिन गौर से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि आज हो सकता है मेरी और आपके लिए आज फैसले की शाम हो। कई दफा बहुत दुख वाले डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन आरजी होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन आइंदा का सुख जो है वो जिंदगी को। आज बेटियों बेटो जरा गौर से सुने, ये दुनिया की चमक दमक, लूत को क्या मिला? अगर अपनी मां सारा को कुर्बान किया, बाप इब्राहिम को कुर्बान किया, उस फेलोशिप की कदर नहीं की, आसमानी चीजों की, खुदावंद की कदर नहीं की, फानी चीजों की चमक दमक। और याद रखिएगा मैं ये क्यों बातें कर रहा हूं, कलाम गवाह है कि आखिरी अय्याम में 2 अंबिया के बारे में लिखा है कि उनके जो दिन होंगे वही हिस्ट्री रिपीट होगी, और उसमें एक लूत के अय्याम है और दूसरे मर्द खुदा नूह के अय्याम है। और लूत के अय्याम में मर्द से मुंह काला करेगा, औरत औरत से गैर तबई हालत में पहले भी था, और आज भी वही पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। जो आखिरी अयाम की तरफ मुकम्मल तौर से वो सारी बातें पूरी हो रही हैं, बल्कि हो चुकी है कि लूत के अयाम पूरी दुनिया में। और दूसरी तरफ याद रखिएगा मर्द खुदा नूह के अयाम, उसमें क्या था? 2 बातें थी जो अरूज पर थी, और वो दोनों बातें क्या थी? ज़ियाफतें, खाना पीना और शॉपिंग। और आज पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें अरूज पर है, शॉपिंग, ब्रांड और खाना पीना। लेकिन आज मेरे और आपके लिए ये सवाल है कि आज मेरा दिल, मैं क्या चुन रहा हूं? क्या मैं लूत की तरह दुनिया की चीजों को चुन रहा हूं, या मैं अपने बाप इब्राहिम की तरह अपने खुदावंद की हजूरी को चुन रहा हूं? कुछ ही दिनों के बाद सदूम अमूरा बर्बाद हो चुका था। क्या बीवी उसकी बची? नहीं। बहुत सारे ईमानदार हैं जिनके लिए यह सवाल है कि निजात पाने के बाद भी, भाई वो अगर निजात पाने के बाद भी वो ये करता है वो करता है, ऐसा क्या फायदा हुआ अगर आखिर में कलाम हमें बताता है कि लूत रास्तबाज, खुदा के बंदा, मुकद्दस पतरस के खातों में। लेकिन जब पढ़ेंगे वो बेदीनों की दुनिया में जाकर उसने शादी की। बेटियों, मेरी बेटियों, हमारी बेटों, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि उनके अंजाम पर निगाह करके देख ले। वो बेदीन 2 बेटियां, 5 मिनट दे सकते हैं, बड़ी गहरी बात है, दे सकते हैं, कितने खुशी से दे सकते हैं। लूत की कितनी बेटियां? कितनी बेटियां लूत की? हाँ, कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती है कि ये खादम जब बोलता तो बड़े लोग, मैंने यहां से इस पुलपट पे जब प्रीच किया कि लूत की कम से कम 5 बेटियां, फ्लो में इसी तरह प्रीच करके निकल गया। ये खुदावंद को हाजिर जान के बात कर रहा हूं। कुरनीलियस यहां बैठा है, मेरा ख्याल इसको याद होगा कि लूत की, कहा भाई इरफान भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि लूत की कम से कम 5 बेटियां। और मैं यहां से नीचे उतरा, एक बेटी आ गई, उसने कहा पास्टर साहब आपने 5 बेटियां। मैंने कहा बेटा बाद में बात करेंगे, अभी आपके पास नंबर है नहीं तो ले ले, बाद में बात करते हैं। मैं निकल गया और घर में बेसमेंट में जाते ही मैंने फौरन अपना जनाब शूज उतारे और सीधा बेसमेंट में मैंने कहा खुदावंद रहम फरमाइएगा, मुझे नहीं पता। मेरे रूम में डाला, रूम में आया और मैं बोल गया हूं। और जाकर मैंने बाइबल खोली और सिजदा किया अपने खुदावंद को कि वाकई आप उससे कनेक्टेड हो तो वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि जब वो आए हैं और आकर दरवाजा नॉक करते हैं तो वो उनसे मिन्नत करता है, कहता मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, इनके साथ ऐसी बदी ना करो, बल्कि मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, उन्हें ले लो। और चंद आयत आगे जाकर पढ़ ले, लिखा है कि जब मर्द खुदा लूत ने जाकर ये बात कही अपने दमादों से
वो बेटियां जो ब्याही थी अपने दामादों से जाकर ये बात कही कि ये शहर तबाह बर्बाद होने वाले हैं, तो उन्होंने यकीन ना किया। बाइबल में लिखा है कि वो अपने दामादों की नजर में मजाक का खेस, उन्होंने उसके जो दामाद थे उन्होंने अपने ससुर का लूत का मजाक उड़ाया। इस सबब से फरिश्तों को कहना पड़ा कि जो बेटियां तेरे पास है, जो तेरी ब्याही है, छोड़ दे, दमादों को छोड़ दे। इतना वक्त नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर अपने बंदा इब्राहिम, कलाम में लिखा है किस कदर खुदा अपने अहद की कदर करता है। खुदावंद ने लूत पर जाहिर किया फरिश्तों ने कि खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तुझ पर रहम किया है और अपने अहद को याद किया और तुझे बचाने के लिए मैं भेजा। अब तू जल्दी कर और जो ब्याही है छोड़ दे, दमादों को छोड़ दे, और जो दो मर्द से वाकिफ नहीं तेरे पास है उन्हें ले और जल्दी कर, निकल। आप में से किसी के अंदर यह सवाल उभरा कि पाशा इतनी बातों का फायदा है? यही तो है, इसीलिए तो की है कि खुदा किस कदर मेहरबान है। और खुदा जब दोस्ती करता है तो दोस्त से बात नहीं छुपाता। सदूम और अमूरा को बर्बाद करने से पहले खुदावंद, मेरा और आपका खुदावंद, जब मुझसे और आपसे दोस्ती चाहता है, अगर मैं और आप उससे दोस्ती करें तो अपने दिल की हर बात मुझसे और आपसे शेयर करना चाहता है। शेयर किया और खुदा ढूंढ रहा है दो लोगों को इस जमीन पर आज भी। दुनिया सोच रही कि खुदा गुनहगारों को ढूंढ रहा है बर्बाद करने के लिए, खुदा रास्तबाजों को ढूंढ रहा है कि उनकी शफात के वसीला से गुनहगारों को बचा ले। खुदा आज भी रास्तबाजों को ढूंढ रहा है कि रास्तबाजों के वसीला से गुनहगारों को बचा ले। यह है मेरा और आपका खुदावंद। और वो शफात करता है, कहता है खुदावंद अगर इस शहर में 50 हो तो खुदावंद कहते हैं छोड़ दूंगा। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, और 10 के बाद रुक गया हमारा बाप इब्राहिम। खुदावंद नहीं रुके। कौन रुका? हमारा बाप इब्राहिम। तो मैंने क्यों इतनी लंबी बात आपको सुनाई कि अगर लूत का ये मैं और मेरा घराना, एक सेमिनार हुआ था जिसमें खुदावंद ने सिखाया था कि घराना क्या होता है। काश लूत का घराना ही रास्तबाज होता तो वो शहर बच जाते। कि वो दो बेटियां ब्याही, दो बेटियां बिन ब्याही, जो ब्याही हैं उनकी तादाद नहीं लिखी, मियां बीवी। और अगर 5, 4 और 4 8 और 2 वो मियां बीवी 10, अगर सिर्फ लूत का घराना ही खुदावंद में होता तो शहर बच जाता। आज कभी मैंने और आपने गौर किया है अपने घराने पर कि हो सकता है कि मैं और मेरा घराना ही खुदावंद में हो और हमारे वसीला से शहर बच जाए। चले जी, खत्म करते हैं। किस बात के साथ? लूत ने कुछ चुना है और आज हम क्या चुनना चाहते हैं? आज कोई जमात में है जो कहे कि मैं वो नहीं चुनूंगा जो लूत ने चुना? कोई है जो आज दोनों हाथ दिलेरी से उठाए कि मैं वो नहीं चुनूंगा जो लूत ने चुना, बल्कि मैं वो चुनूंगा जो मेरे बाप इब्राहिम ने चुना? कितने हैं? कोई जमात में कोई है जो आज दिलेरी से ये कह सके कि मैं वही चुनूंगा जो मेरे बाप इब्राहिम ने चुना, मैं वो नहीं चुनूंगा जो लूत ने चुना? क्योंकि शुक्रगुजार हूं आज की शाम मेरा जहन खुल गया है। मेरा जहन खुल गया कि ये सारी फानी चीज़ें जो है, ये दुनिया की ऐशो इशरत, ये दुनिया की चमक, ये सब आर्जी है। जैसे उस वक़्त जल के राख हो गया था, इसी तरह कुछ ही दिनों में जल कर राख होने वाला है। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे।